Hello student, welcome back to the channel. Let's start communication skills with Poonam ma'am. Today's topic will be techniques of communication skills. Techniques of communication. आप जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो टॉपिक रहेगा हमारा टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू हम बातचीत कर पाते हैं। इसे आप अगर देखें तो हम दूसरे पॉइंट में अगर कहना चाहिए, ये जो एक टॉपिक ऐसा है, इसे इसका टाइटल चेंज करके भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार कहते हैं स्किल्स, इसी को हम स्किल्स भी बोलेंगे। स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन, किन किन स्किल्स के थ्रू हम अपनी बातचीत करना करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो होता है 4 टाइप से हम बातचीत करने के लिए पहली आती है लिसनिंग स्किल। ये स्किल जो एक इंसान के अंदर ऑलरेडी होती है और उन्हीं को डेवलप किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन, वही स्किल्स को हम बात कर रहे हैं। सेकंड इज स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट आप कैसे सीखते हैं, या तो हम फिर राइटिंग के थ्रू सीखते हैं, रिटन है ना, राइटिंग स्किल्स, या फिर हम रीडिंग स्किल्स के थ्रू हम बातचीत करते हैं। हम किसी भी चीज का हमारा लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो कैसे चलता है, वो इन्हीं 4 स्किल्स के थ्रू काम कर रहा होता है। या तो हम सुन करके, सबसे पहले क्या होता है जब स्टार्टिंग होती है हमारी लाइफ में, तो हम लोग लिसनिंग स्किल के थ्रू बातों को सुनते हैं, आवाजों को सुनते हैं, पहचानते हैं, फिर उन्हें उसी तरह से उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर हम हल्के हल्के जो हम सुनते हैं, जिस चीज को हम सुनेंगे वही हम रिपीट करते हैं, वही हम फॉलो करते हैं। देखा है ना, जैसे बच्चे जिस कंट्री में जो लैंग्वेज चल रही है वही लैंग्वेज के थ्रू बच्चे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस तरह की चीजें हम सुनते हैं वैसा ही हम बोलने लगते हैं, जो लैंग्वेज हम सुनेंगे वही हम बोलने लगेंगे। किसके थ्रू? स्पीकिंग स्किल के थ्रू। नेक्स्ट आता है राइटिंग। उसके बाद हम लोग रीडिंग करते हैं। पहले तो हम लोग रीड करना सीखते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है, पहले रीडिंग करते हैं, देन राइटिंग का प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है। तो ये 4 स्किल्स हैं, 4 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम बातें कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसमें जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक लिसनिंग स्किल्स और दूसरा है रीडिंग स्किल्स, जो कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाई लिसनिंग इज नेसेसरी इन द कम्युनिकेशन, व्हाई इट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। तो वो सारी चीजें हल्के हल्के करके इसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया कि टेक्निक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं, नहीं तो स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होती है, बेसिक स्किल्स कहते हैं इन्हें। ये कौन से स्किल्स हैं? बेसिक स्किल्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा पूछा जा रहा है स्किल्स। अब हमारी कौन कौन सी स्किल्स और होती हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन, हमारा प्रोफेशनल लाइफ में हमें हेल्पफुल रहती हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है स्किल्स। अब हमारी कौन कौन सी स्किल्स और होती हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन, हमारा प्रोफेशनल लाइफ में हमें हेल्पफुल रहती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे स्किल्स के बारे में पढ़ा, टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है, तो कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे प्रोफेशनल जो है प्रोफेशन में हमें और इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है हमारे प्रोफेशन को। तो अगर हम देखें तो 2 तरह के स्किल्स हमें देखने को मिलते हैं इन प्रोफेशनल फील्ड। कौन कौन से होते हैं? 2 स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। 2 तरह के स्किल्स जो है हमारे प्रोफेशनल फील्ड में देखने को मिलते हैं। पहला है सॉफ्ट स्किल एंड देन सेकंड इज हार्ड स्किल्स। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स देखिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, कहीं हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कहीं हम जॉब के लिए जाते हैं, तो हमें दो चीजों की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू हैव अ जॉब। फर्स्ट इज हार्ड स्किल। हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? वह चीजें जो हम जिनके बेस पर हमें जो वो जॉब है मिलने वाली है, जिसको देख करके वो जॉब हमें मिलेगी, वो क्या हो सकती है? वो हमारी डिग्रीज है ना, जो हमने वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स किया है, हमारी हाई स्कूल मार्कशीट है, या फिर आधार, पैन, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो हमने पढ़ के अचीव किए हैं ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? वो हमारे हार्ड स्किल्स में आते हैं। अगर हमें कहीं जॉब मिल रही है तो वो हमारे हार्ड स्किल्स को देख करके ही मिलेंगी, है ना। हमें इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में इतना हमारे बारे में इंसान नहीं जान पाता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वहां पर जब आपको जॉब मिल जाती है, वहां पर टिके रहने के लिए आपको अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी लैंग्वेज के थ्रू वहां टिके रहने के लिए जो चीजें जरूरत पड़ती हैं, हम वहां पर किसकी वजह से वहां जॉब कर पाते हैं? केवल अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एक टीम वर्क की वजह से, या फिर अपने लीडरशिप की वजह से, जो भी हमारी इंटरनल हमारी जो क्वालिटीज हैं वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। अब हम इसको अगर डिस्क्राइब करें, सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आप चीजें देख सकते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी, ठीक है, कि हम बातचीत जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, मतलब कि ठीक से हमारी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, पोलाइट वे होना चाहिए, प्रोफेशनल वे होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है। दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। किस तरह से हम अगर जॉब के टाइम पे, हमारे वर्किंग के टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है टीम वर्क, ठीक है। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हुए या बढ़िया होते हैं तभी आप अपनी टीम से वर्क करा पाते हैं या कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप। नेक्स्ट आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, यहीं पर मैं लिख देती हूँ। सेवेंथ आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप सारे अपने टास्क जो हैं वो टाइम पर कर पाएंगे और अच्छे से परफॉर्म हो पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी चीजें आपकी आती हैं। ये 8 पॉइंट जो है आपके कैरेक्टर के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर दिखने चाहिए। सॉफ्ट स्किल हमारे बिहेवियर पर डिपेंड होता है, जो हम बिहेवियर वहां कर रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन, हम किस तरह से वहां बात कर रहे हैं, रूड जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, रूड टोन में यूज कर रहे हैं या पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली चीजों को लेकर के, और उसी एक क्राइटेरिया के अंदर हमें बातचीत करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हमारी ठीक होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपके बॉडी लैंग्वेज में आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका आई कांटेक्ट वगैरह सभी चीजें आ जाती हैं, फेस एक्सप्रेशन वगैरह सभी आ जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज भी हमारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही आती है। इसी के थ्रू जो है हमारे कलीग्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो हमें समझ पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए कि जब आप कहीं काम करते हैं तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया जाता है ना, फेस अपने आप ही आ जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करते हैं, तो वो भी हमारे सॉफ्ट स्किल में ही आता है। हम प्रॉब्लम देख के घबरा गए और हमारे पैनिक हो गए, नहीं हम उनको आंसर कर पाए, नहीं सॉल्व कर पाए, तो ये एक जो है फेलियर लीडर की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है टीम वर्क। हमें टीम वर्क के साथ ही, भाई जरूरी नहीं हम लीडरशिप में हम टीम में हैं
तो टीम में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर हमें ठीक से परफॉर्म करना है, कोऑपरेशन के साथ जो है परफॉर्म करना है, एक दूसरे को साथ में देखते हुए वो कैसे कर रहे हैं और उनके साथ किस तरह से हम अच्छे से कोऑपरेशन कर पाते हैं, ये सब आ जाता है। लीडरशिप क्वालिटी भी हमारी सॉफ्ट स्किल में ही आती है कि हम किस तरह से अपने टीम में, अगर हमारी ये सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है तभी हमें लीडरशिप मिलेगी, हम बातचीत करने में बढ़िया है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़िया है। थोड़ी सी हार्ड स्किल्स भी चाहिए होती है इसके लिए, लीडरशिप के लिए, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी भी हमारी इसी में आ जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा जो है बहुत बूस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारा ठीक होना चाहिए, हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमें नॉलेज पे, हमारे बिहेवियर पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसे भी सॉल्व कर पाए। टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हम जो है वर्क को बहुत इजी वे में और बहुत कम समय में कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे टाइम जो है बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। अब उस टाइम को हम कैसे जो है यूज कर रहे हैं, किस तरह से हमारा यूटिलाइज हो रहा है, कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा टास्क को कंप्लीट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है कि सिचुएशन को देखते हुए हमें कौन सा काम पहले करना है या कौन सा काम बाद में। मान लीजिए कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाती है, आपने सारी सीक्वेंस बना रखी है, लेकिन कोई सिचुएशन आ जाती है किसी का अर्जेंट वर्क है तो हमें पहले वो भी करना आना चाहिए, और वहां सिचुएशन को देखते हुए हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम वहां पर किसी को भी और ना लगे, है ना। तो ये सॉफ्ट स्किल्स रहे हमारे, जिसके थ्रू हम जो है हमारा बिहेवियर पता चलता है। सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी है ना, सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी हैं? तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए हमें वहां पर जो बातचीत कर रहे हैं इसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोलैबोरेशन। रिलेशन बिल्डिंग, मतलब एक दूसरे से व्यवहार बनाने के लिए भी हमें सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी है। वहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए अगर हम हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल्स होंगे तो हम वहां पर एक दूसरे से बात करके ये काम को कर पाएंगे, ठीक है। कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ हमें जो है वर्क करने में इजी रहता है। रिलेशन बिल्डिंग करने में सॉफ्ट स्किल्स ही हमें मदद करती हैं। वहां पर जितने भी आपके साथ के सहयोगी हैं जो वर्क कर रहे हैं वहां, तो उनके साथ एक आपका अच्छा रिलेशन, हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, जो कि हम सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू ही बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हार्ड स्किल, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? जो हमारे व्यवहार में, बिहेवियर में होते हैं, पर्सनल स्किल्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे सॉफ्ट स्किल्स कहलाते हैं। टिपिकली जो नॉन टेक्निकल, एक तरह से कहा जाएगा, टिपिकली नॉन टेक्निकल जो स्किल्स होते हैं वो हमारे सॉफ्ट स्किल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हार्ड स्किल। अब हार्ड स्किल्स क्या है? हार्ड स्किल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसकी बेस पर हमें जॉब मिलनी है, जो हमारी डिग्रीज है, हमारे आईडी कार्ड्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो हार्ड स्किल्स कहलाते हैं। वो हार्ड स्किल्स के अंदर आते हैं, जिसमें कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन, जो भी हमने कुछ की हुई है, डिग्री ली है, मास्टर्स किए हैं या फिर प्रोफेशनल कोई कोर्स किया है, वो सब हमारा हार्ड स्किल्स में आता है, जिसके बेस पर हमें जो है जॉब, जिसके बेस पर हमें वहां पर जॉब मिलने में आसानी रहती है। उसी को देख करके हमें इंटरव्यूअर जो होता है, जो एक मन बनाता है, या फिर वही तभी समझ पाता है कि हाँ ये जॉब के, हमारी डिग्रीज को देखकर, हमारे रिजल्ट्स को देख करके ही हमें जॉब मिलती है।
नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग। जॉब के लिए फिर क्या होता है, जब आपको जॉब में सिलेक्शन होता है थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हम पिछला भी एक्सपीरियंस होता है वो भी हमारी ट्रेनिंग है। तो हार्ड स्किल्स के अंदर आ जाती है कि हमें वहां पर किस तरह से वहां काम करना है, या फिर जॉब एक्सपीरियंस, हमारा जो पिछला जॉब एक्सपीरियंस रहा है वो भी हमारे हार्ड स्किल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें नई जगह पे कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी या नई जगह पे हमें वो वर्क करने को मिलेगा तो हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वहां पर हम कर सकते हैं वर्क को। तो ये हमारे हार्ड स्किल्स हैं जिसके बेस पर हमें जॉब मिलती है, और सॉफ्ट स्किल के थ्रू ये तय करते हैं कि हम वहां पर उस जॉब में कितने दिन तक टिक सकते हैं। अगर हमारे सॉफ्ट स्किल्स अच्छे नहीं है, हार्श हैं, तो वो हम वहां पर ज्यादा लॉन्ग लास्ट टाइम तक वहां पर काम नहीं कर पाएंगे।